फार्मिंग बहुत हो रही है और दिन और बढ़ती जाने वाली है, क्योंकि इस ईल्ड में काफी प्रॉफिट है और काश्तकार इसमें पैसे भी बना रहे हैं, कमा रहे हैं, और ये आज के तारीख में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला कोकोनट फार्मिंग हो चुका है। सर, जो यहाँ पर अगर हम कहें इस रीजन बेल्ट में, यस, बेल्ट में, तो इस बेल्ट में कितना होता है, इतना कुछ एक मोटा मोटी आइडिया दीजिए कि और कितनी कहाँ तक सप्लाई होती है इसकी? ये पूरे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली तक जाता है, उदयपुर राजस्थान में सब सिटीज में जाता है, हमारे बड़ौदा अहमदाबाद सिटीज में जाता है, और मध्य प्रदेश तक, नॉर्थ इंडिया में सब जगह हमारे यहाँ से रोज की 50-100 गाड़ियां निकलती है। फ्रॉम वेरावल से लेके मांगरोल तक रोज की मिनिमम 50 से 100 गाड़ियां कोकोनट की ट्रक्स भर भर के निकलती हैं। इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेती होती है, इतने आप बता रहे हैं कि 50-100 ट्रक्स जो है हर रोज निकलते हैं डेली, इतने बड़े पैमाने पर हो रही है ये खेती। जो यहाँ का ग्रोवर है वो क्या उसको कुछ चैलेंजेस भी आते हैं कभी इस फार्मिंग में, या कुछ इसकी एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से? ग्रोवर्स तो जैसे ही हमारा जो कोकोनट निकलते हैं वो हम तो मार्केट में दे देते हैं, लेकिन अगर एक चीज हो जाए जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सारा कुछ ज्योग्राफी ऐसा है हमारा कि हम तो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड ट्रांसपोर्ट ही एक ऑप्शन है, लेकिन अगर हो सके तो आगे जाके रेलवे की लाइनें बढ़ रही हैं, ट्रैक्स बढ़ रहे हैं, तो थैंक्स टू द मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो, क्यों उन्होंने रेलवे में जो काम किया है फास्ट, तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो उसमें हम एक आशा देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट है वो ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट में ज्यादा लगता है। तो नजदीक का डेस्टिनेशन वेरावल है, केसोद है, हॉलीडे कैंप जो गढ़ू में है, वहां पे रैक पॉइंट है, और वहां से अगर रोज के वैगन मिले तो गवर्नमेंट को भी मुनाफा होगा, रेलवे भी कमाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन अगर कम होगा तो ये बेनिफिट नॉर्थ इंडियंस को भी मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो रेट भी कम थोड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब में अगर रेलवे सोचे तो सबका फायदा ही है। जो बिजनेस का यहाँ पे मैकेनिज्म है वो किस तरह से, वो मैनुअल है या कुछ आप लोग ऑनलाइन भी डील करते हैं, कुछ इस तरह ना, ऑनलाइन नहीं है, एक ग्रुप बना हुआ है फार्मर्स का, हर एक ग्रुप में 2000-5000 फार्मर्स होते हैं व्हाट्सएप से। तो वहां पे तो जो रेट चलता है 50-100 किलोमीटर में, वो 11-12 बजे जैसे मार्केट खुलती है तो सबको रेट पता चल जाता है, तो व्हाट्सएप ही है। अभी फार्मर्स उतना नहीं इसमें पड़ते, लेकिन जो व्यापारी है जो हमसे लेते हैं, अभी उन लोग का फोन से और नॉर्थ इंडियन का जो भी सिटी से वो मार्केट से लगे रहते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन हो जाए तो दिल्ली का रेट, जयपुर का रेट, उदयपुर क्या चल रहा है तो काश्तकारों को पता चले, तो जो देहात में जिसके पास नेटवर्क नहीं है, ऐसा कुछ चीज हो जाए कि रोज का रोज क्या रेट आ रहा है तो काश्तकार को पता चले, तो जिसके हिसाब से किसी को कोई ठग न जावे, तो हो तो अच्छा है। राहुल साहब, एक चीज और, जो एक ये पेड़ तैयार होता है नारियल का, इस पेड़ को तैयार करने में आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस आते हैं? वैसे चैलेंजेस में तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक उनको रिक्वेस्ट है कि हमको प्राइवेट नर्सरी में से ही अगर ज्यादा पौधे लगाने होते हैं तो प्राइवेट नर्सरी का सपोर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट से पौधा लेने जाते हैं तो उसमें राशनिंग की तरह पौधे मिलते हैं। तो प्राइवेट वाला कौन सा देता है, गारंटेड होता है, वो तो आपको 4-5 साल बनने के बाद पता चलता है कि अच्छा सही मिला या गलत दे दिया गया है। अगर गवर्नमेंट से मिलता है तो गारंटी के साथ मिलता है, एक विश्वास के साथ कि जो पौधा हम जो डिमांड किया है वो लेके आएंगे वो ही निकलेगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट से ही डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो एक फुल प्रूफ सिस्टम से पौधा मिले गारंटेड के साथ, वो भरोसा प्राइवेट में रखना पड़ता है। उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट से मिले तो बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई कौन से, हाँ, तो थोड़ा गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा पौधा मिले सबको, तो राशनिंग से ना मिले चाहे उतने मिले, उसके लिए
गवर्नमेंट थोड़ा आगे कदम और लोगों को काम पे लगाए, नेटवर्क को। गवर्नमेंट का महकमा थोड़ा काम, क्योंकि मानसून में पौधे लगते हैं तो उससे आगे 1-2 महीने पहले होमवर्क हो जावे तो आगे के साल के लिए कैसा होता है तो हो जाए तो बेटर है। और कितनी संभावना है कि इस एरिया में और भी ये बिजनेस बढ़ सकता है? संभावना लोग तभी बोएंगे जब प्रॉफिट मिलता है। आज की तारीख में लास्ट 10 इयर्स से कोकोनट ही सबसे अच्छा बिजनेस बन रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लैंड सब दूसरे क्रॉप बंद करके कोकोनट फार्मिंग पे चेंज ओवर हो रहे हैं, तो बड़ा ही स्कोप है, वास्ट इसमें संभावनाएं पड़ी है। और बेयर लैंड जो भी पड़ी है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो खराबा की जगह है वहां पे भी होता है, तो फार्मर को, काश्तकार को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो लैंड अगर बोने दिया जाए तो इसमें तो बहुत ही संभावना है और लोग डाइवर्ट हो रहे हैं इसमें।